ओम शांति। 30/9/2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज़ खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर मालामाल बनते हो? उत्तर है, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो, है ना। बाप आता है तो किसी का कुछ लेने नहीं आता, लेकिन बच्चों का त्याग देखना चाहता है कि कौन बच्चा कितना भाग्य बनाने का अधिकारी है, क्योंकि वो तो हर चीज़ का सागर है। सुख शांति तो संपत्ति का भी तो सागर होगा। किसी का लेता नहीं है, लेकिन सबका त्याग देखता है। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालेग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, इसीलिए ही मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो। उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। जड़ जो वृक्ष होता है, ड्रामा जो है, ये कल्प वृक्ष की आयु 5000 बताई। फिर बताया अगर ये झाड़ का बीज चैतन्य होता, इसका मतलब होता होगा ना, तभी तो वो बताएगा कि मुझ बीज से ये झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वह तो है जड़, यह चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। आदि, मध्य और अंत। अभी अंत का समय चल रहा है, तो अभी ही पूरा रहस्य खुलने का समय है। बाबा ने कहा है ना, पहले ही सारा ज्ञान थोड़ी समझा देंगे, अंत की बातें अंत में ही बताएंगे ना। तो कहा शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, ऐसे जो जितना बीज रूप अवस्था वाला होता है, उसकी बुद्धि में उतना एक्यूरेट ज्ञान इमर्ज होता है। बुद्धि में नॉलेज है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि, मध्य, अंत, रचता और रचना का ज्ञान है, और किसी को है नहीं। जो ड्रामा में एक्ट करते हैं उनको ही पूरी नॉलेज होगी ना कि अभी कौन सी सीन आने वाली है, अभी हमें क्या पार्ट प्ले करना है। जिनका उसमें कोई रोल ही नहीं है तो उनको कभी खींच भी नहीं होगी कि क्या रचता, क्या रचना, क्या हो रहा है इससे। और किसको है नहीं, न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं यह त्योहार आदि जो मनाते हैं वह परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो यह होते ही नहीं। त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना, दशहरा, दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहाँ तो यह कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं वहाँ तो हमेशा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। यहाँ तो रोज़ की लाइफ में टेंशन है, तो कोई उत्सव आता है तो खुशी मनाने का प्लान बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे कि थोड़ा टाइम खुशी मनाएंगे। वहाँ तो यह कुछ भी याद नहीं रहता, एकदम निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम एक्टर्स हो। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हो।
यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे यह कोई भी समझ न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र कि सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तभी तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। कौन रचयिता है, कौन उसकी प्रैक्टिकल रचना है जिसका इतना गायन है, वो ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते हैं। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ यह डॉक्टर आदि होते ही नहीं, दरकार ही नहीं उसकी। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं, तो ज्ञान से दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम नहीं जानते हैं। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ है नहीं। एक क्लास में जो पढ़ लिया, अगली क्लास में सोचते हैं जान छूटी, अब वो लेसन थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तुम जो कुछ पढ़ते हो, क्यों हमें रहता है बुद्धि में? क्योंकि जो सुनते हो उसको धारण करने का अभ्यास करते हो। तो जो चीज़ आपने धारण कर ली, जो ज्ञान का पॉइंट आपके जीवन में आ गया, तो वो आपका निजी अनुभव हो गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम ना जानते हों। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गीता पढ़ते हैं तो समझते हैं कि अर्जुन को ऐसे ऐसे भगवान ने ज्ञान दिया। खुद कभी अर्जुन बनने का संकल्प थोड़ी करते हैं कि ये अर्जुन मैं हूँ, मुझे सिखाया जा रहा है कि ये सब तेरे संबंधी मरे पड़े हैं, नष्टो मोहा बन। गीता पाठ करते हैं तो ये थोड़ी समझते हैं। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नट शेल में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई हैं जो तमो प्रधान से तमो होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। ये जब मुरली चली है उस समय बाबा ने कहा है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक ली? सतो, उससे ऊपर नहीं। तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो और रजो से सतो। बाबा ने बताया कोई रजो से सतो बने होंगे, सतो प्रधान नहीं कहेंगे। तो सीढ़ी के चित्र में रजो सतो कहाँ तक पहुँचे? सतो मतलब कहाँ तक पहुँचे? सतो मतलब सत्युग, तो सतो प्रधान मतलब क्या? सतो माना सत्युग, तो सतो प्रधान कहाँ हुआ फिर? अरे सतो अवस्था कौन से युग में होती है? सतो प्रधान कहाँ होती है? सतयुग में ही सतो, सतयुग में ही सतो प्रधान। अरे बेसिक कोर्स की बात है, आप एडवांस ज्ञान वाले, ये बेसिक कोर्स की बात है। सतो कहाँ तक? सतो त्रेता युग। धन्यवाद आपका। सही जवाब है। क्या अंतर है उसमें? अंतर है, क्या अंतर है? अंदाज से बोल रहे हैं। सतो और सतो सामान्य में क्या अंतर है? यही तो बोला, तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान। बाबा ने तो यही सीक्वेंस बताया इसमें। सतो और सतो सामान्य में कोई अंतर नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए। राजाई के लिए
इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो राजाई के लिए फिर कर्मातीत अवस्था आ गई, अब आपको नई दुनिया चाहिए, तो पुरानी का विनाश होता है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास करके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमर लोक में चले जाएंगे। जैसे उस दुनिया में एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में जाते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ अभी मृत्यु लोक में है, निश्चय अनिश्चय में है, क्या सही है क्या नहीं है परख रहे हैं अभी भी। उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कोई ऐसा इम्तिहान, कौन सा इम्तिहान है? फाइनल पेपर, जागो मोहन। हाँ, तो वो इम्तिहान जब पास करेंगे तो फिर कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? अमर लोक में। मतलब वहाँ आपकी फिर निश्चय अनिश्चय वाली कोई बात ही नहीं। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनाए। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों की यह राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सत्युग स्थापन किया। स्व स्थिति में जाने का जो पुरुषार्थ करते हैं, उस राजाई को, स्वराज्य का अधिकारी कोई बनाता है ना हमको। स्व स्थिति में टिकने का स्थायी माना स्थापना करना, माना वो स्थिति आपकी स्थायी हो गई, तो वो बाप ही आकर उन आत्माओं की राजाई स्थापन करते हैं। हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सत्युग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। वहाँ दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरिशेबल है, बाबा भी इम्पेरिशेबल। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है और बाबा ऊपर में है। किस झाड़ में ऊपर में बाबा है? ऊपर माना उसकी छत्र छाया करके है बाबा। कौन से झाड़ में? जो झाड़ खड़ा हुआ है, बैठा हुआ लेटा हुआ नहीं, जो खड़ा हुआ है उसके ऊपर में कौन है? बाबा है। हिम्मते बच्चे मदद बाप कहते हैं ना, अगर पुरुषार्थ में खड़े हैं तो वो चैतन्य झाड़ भी कैसा है? खड़ा है। झाड़ माना एक ऐसा परिवार, नई दुनिया का झाड़ वो बोला ना अभी। तो कहते हैं बाबा, इस समय मनुष्य तमो प्रधान काटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहाँ होता है फूलों का बगीचा, बागवान भी है। किसी को खिवैया, किसी को बागवान और किसी को माली कहते हैं। बाप है खिवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया किसको बोला? शरीर। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। माना उस नैया में भी आत्मा बिठैया है, तो वो नैया चल रही है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज़ है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। मूल वतन की अवस्था, सूक्ष्म वतन की और सतयुग से लेके अभी कलयुग तक की कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, सभी राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। जो अभी अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे।
कोई चिंता की बात ही नहीं रहती। माना कोई चिंता है तो बाप की याद नहीं है, अब बाप की याद है, ज्ञान टपक रहा है, तो फिर कोई चिंता नहीं। फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं। अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है ना। रूहानी बाप के तो सभी 500 करोड़ आत्माएं रूहानी बच्चे हैं, तो इसमें नई बात क्या है कि तुम रूहानी बन के वो बाप जो दे रहा है वो प्रैक्टिकल में उससे ले रहे हो। तुम उसके समान जैसे कि बनने की पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा बिगर कोई सुना ना सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं। पता कैसे चलता है कि इसमें भगवान बाप है? जब ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान दूसरा कोई साधारण मनुष्य दे ही नहीं सकता, जब ऐसा ज्ञान आता है तो पता चलता है कि बाप आया। बच्चों को आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है। कोई फ़र्क नहीं है। बाकी क्या फ़र्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। जिस चीज़ का सागर हूँ वो तुम बच्चों को देता हूँ। माना ज्ञान का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो तुमसे छुपा हो। इसका मतलब तुम मास्टर ज्ञान के सागर बन गए। अगर वो पवित्रता और शांति का सागर है तो तुम जो अभ्यास कर रहे हो, एक टाइम पे तुमको भी महसूस होगी जैसे अंदर में शांति की अनुभूति। पवित्रता जो पहले जिसकी कमी थी, ज़रूर उस सागर से कनेक्शन हुआ तो वर्षा मिलना इसको कहते हैं। ऐसे नहीं कि अगले जन्म में जाएंगे सतयुग में, वहाँ तो है ही सुख शांति। अभी दुख की दुनिया के बीच में जब हमारा मन शांत होने लगे तो हम उसको कहेंगे हमको शांति का वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है। सराफ लोग सट्टा करते हैं। तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं ना। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? ईश्वर को क्या देंगे? अपना पुरानापन देंगे। देते क्या हैं ईश्वर को? हम याद का दान भी देते हैं तो भी हमारी याद कैसी है? मिक्स चैरिटी वाली। तो वो तो नहीं दे पाते जो उसको चाहिए। घी का दीपक तो नहीं जलाते ना। घी का दीपक माना शुद्ध याद, तेल का दीपक माना मिक्स याद। तो शुद्ध घी का दीपक माना आत्मा रूपी दीपक जले तो उसमें याद कैसी है? एकदम एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो वो हो गया घी का दीपक। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। यह पुरानी चीज़ तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी। भले कितना भी कोई साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मों के अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं, क्योंकि जिस्मानी सर्विस तो शरीर से की जाती है। तो पता चलता है कर्मणा सेवा भी कैसे की जाती है? शरीर से ना। रूहानी सर्विस है, मन की सर्विस है, तो वो किससे की जाती है? मन से। तो मन तो दिखता नहीं है, तो जिस्मानी सर्विस तो दिखती है। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं, उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना। जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। साइलेंट करिए ना वॉल्यूम।
बाप ही यह सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान हैं। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती हैं। यह नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उन्हों को यह राज्य किसने दिया, कैसे यह पद पाया। कहते हैं ना, कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। इस आखिरी जन्म में भी कोई बड़े साहूकार होते हैं तो हम कहते हैं कि इनके अच्छे कर्म रहे होंगे, तो देखो आज ये दुनिया इनको याद कर रही है, दुनिया इनके सामने झुक रही है। तो वो लक्ष्मी नारायण कि वो साहूकार भी जिनके सामने जाके झुकते हैं, तो उन्होंने कैसे कर्म किए होंगे, तो उनको वो कर्म करना किसी ने सिखलाया तो होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं, अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवान उवाच, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई। ज़रूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। गिरी माना पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला गिरिधर। कृष्ण को कहते हैं। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। वो कितना खुश होते हैं, हमारे देश के पास इतने पावर है, न्यूक्लियर पावर हमारे पास इतनी है। ये नहीं पता कि अपने ही विनाश के लिए बना रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा के मुख से जो भी महावाक्य निकले, उसकी देह में फंसने वाले नहीं, उसके मुख से जो ज्ञान रत्न निकले उसको जीवन में धारण करने वाले, उस वंश को, अवली माना कतार, उस वंश को आगे बढ़ाने वाले हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े ना। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। सिजरा माना उनकी, हाँ, उनकी पूरी पीढ़ी या उनका पूरा निराकारी सिजरा। वह फिर साकारी सिजरा होता है। माना निराकारी स्टेज में भी तो सिजरा है, ऊँचते ऊँच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगत पिता जगदम्बा, फिर धर्म पिताएँ, ऐसे जो बना हुआ है। तो निराकारी स्टेज में जो पहले पहले जिसने टच किया अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को, तो वो उस सिजरे में उसका नंबर वहाँ। तो पहले पहले त्रिमूर्ति, फिर जगत पिता जगदम्बा। तो ऐसे ऐसे वहाँ जो सिजरा है वही सिजरा फिर यहाँ साकार में जो प्रैक्टिकल उस निराकारी स्टेज और उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को टच करने के आधार से ही सबका साकार में किस लाइन में वो खड़े होने वाले हैं और अनेक जन्मों में हिस्ट्री में क्या रोल प्ले करेंगे, वो सब उसी के आधार से फिक्स हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा निराकारी सिजरा, वह फिर साकारी सिजरा होता है। साकार में भी फिर वो बंधे हुए हैं नंबरवार। नीचे वाला मन का ऊपर वाले को कोई बात में क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले निराकारी स्टेज में गया। ये उसने एक काम सबसे मज़े का किया। ऐसा नहीं ज्ञान को बहुत विस्तार में ले गए, भाषण बहुत अच्छे किए। ये एक प्रैक्टिस के आधार से जन्म जन्मांतर का वर्षा मिला। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और वह शिव बाप हुआ रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाओ। उनको बुलाया किस लिए कि ये पुराने हैं, हमारे शरीर भी तो आत्मा भी, इसको पावन बनाओ। ये नहीं बोला कि ये पुरानी दुनिया पूरी समाप्त हो जाए फिर जो नई दुनिया आएगी वो तो कोई बड़ी बात नहीं, इसी पुरानी दुनिया को पावन बनाओ। नई नहीं बनाते, प्रलय होती नहीं है, माना नई अलग से कोई दुनिया नहीं आ जाएगी कि ये पूरा खलास फिर कोई ऊपर से नई दुनिया आई।
बोला नई नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रलय तो होती नहीं है। इसी दुनिया में जो योगी आत्माएं सुरक्षित रहती हैं, वहाँ से फिर नई दुनिया का सिजरा शुरू होता है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। आप थोड़ा आगे आ जाओ, उसको छोड़ दो पीछे, बैकबोन बाप दादा है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, एक है हद का वर्षा, हद की कामनाएं आपकी पूरी हो जाएं, मुझे ये मिल जाए, ब्राह्मणों की दुनिया में मेरा ये इतना स्टेटस तो हो कम से कम, वो हद हो गई। माना यहाँ ही आपने पुरुषार्थ किया, बहुत प्योरिटी को पालन किया और यहाँ ही उसका हद में आप बंध गए कि बस इतना ही। क्योंकि बेहद का पुरुषार्थ, बेहद का प्राप्ति के लिए फिर बेहद का पुरुषार्थ चाहिए। बेहद माना जिसकी कोई लिमिट ना हो कि आप थक जाएं कि बस मैं 6 महीने अच्छा करूँगा, मिला तो ठीक, ना तो कोई बात नहीं। इसका मतलब आप हद के पुरुषार्थी हैं। बेहद माना जब तक मुझे अपना बेहद का लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक मेरी कोई लिमिट नहीं है। बेहद शब्द का इंग्लिश में मतलब ही है अनलिमिटेड। तो बेहद बाप उसको भी समझना है, तो लिमिटलेस है वो बाप भी। तो वो जो वर्षा हमको दे रहा है, हम कल्पना नहीं कर सकते अभी के टाइम पर कि कितना मिलने वाला है। जब आपको वो एहसास हो जाएगा कितना मिलने वाला है, तो आपका पुरुषार्थ ऑटोमेटिक बेहद में जाएगा। कर्म फल का वैसे ही त्याग हो जाएगा। नहीं तो अभी कैसा लगता है कि इतना मेहनत करते हैं तो भी आलस आता है, तो भी माया आती है, तो भी ये सब। तब आप बेहद में चले जाओगे। कुछ भी ना मिले, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको वो बेहद दिखने लगा कि मुझे जो मिल रहा है ये संसार में किसी के पास नहीं है। तो बेहद हो गया। जो किसी के पास नहीं है और आपके पास वो एकाग्रता थोड़ी थोड़ी करके जमा हो रही है, तो वही तो बोला, तू प्यार का सागर। और उस एक बूंद से हम क्या से क्या बन जाते हैं। वो एक बूंद ही तो है। बिंदी माना क्या? एक बूंद। मना मन मना। तो ये है बेहद। इस मनमना भाव के अभ्यास के लिए बहुत बेहद की बुद्धि चाहिए। बोला ना, वो जिस्मानी सर्विस तो दिखाई देती है कि वाह क्या भाषण किया, सब तारीफ़ करेंगे, अभी अभी कर्म किया, अभी अभी उसका फल मिला, रेपुटेशन आपकी इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आप हद में हो। जो अब बेहद में जाना है तो बेहद का पुरुषार्थ करना पड़े, जिसको कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हो। तो बहुत सारा बेहद बेहद बोला बाबा ने। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है। माना उस नॉलेज की भी कोई लिमिट नहीं है कि वो किताबों में बंद जाए। इस मुरलियों के अंदर ही इतने रहस्य हैं जिसका मंथन करके आपके अंदर अनलिमिटेड आता है कि संसार का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब आपके पास ना हो। तब कहेंगे बेहद ज्ञान। बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। कहते भी हैं कि भगवान को याद करो, फादर है ना। हम सब हैं ब्रदर्स। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स हैं। सब पुकारते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते। वरना याद है कि हम कहते हैं ना कहाँ जाना है, तो बोलते हैं ऊपर जाना है। कहाँ से आए हैं? ऊपर से आए। जाना कहाँ है? ऊपर। मालूम है कि वहाँ जाएंगे तो शांति होगी, लेकिन कैसे जाएं वो नहीं पता। याद है परंतु हम जा नहीं सकते। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता है, आप दीपक जला रहे हो, घृत माना शुद्ध याद जितनी है वो घी का काम करती है। तो योग लगाने से जैसे घृत पड़ता है तो आत्मा का दीपक वो जलता रहता है। आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती। कोई आत्मा के लिए बोला ना, कलयुग अंत में भी सारी ज्योति बुझ नहीं जाती। तभी तो उस एक आत्मा में वो शक्ति रहती है कि वो शिव की इन मुरलियों को कैच कर सके। अभी तक तो मुरलियों को पढ़ा गया, ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी हमें ये सिलेबस मिला, लेकिन उस लास्ट जन्म में भी वो तीसरा नेत्र जहाँ दिखाया जाता है वहाँ इतनी रोशनी तो होगी। अब शिव ने जिस स्थान को अपने रहने के लिए चुना है तो वहाँ रोशनी पूरी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं दीपमाला, आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती, एक आत्मा ऐसी भी है।
तो अब योग बल का घृत डालना है। सदैव के लिए दीपमाला या सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। हमारा तो अभी भट्टी चल रही है ना दीपमाला तक, तो बाबा कह रहे हैं दीपमाला कैसी हो जाए? सदा के लिए सोजरा, घर घर में सोजरा। ये आत्मा जहाँ निवास कर रही है भ्रुकुटी में, हर भ्रुकुटी में उजाला माना सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में? पूछा कहाँ होगी? सतयुग में होगी, यहाँ नहीं होगी। बाबा ऐसा पूछ रहे हैं। यह सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। ब्लाइंड फेथ मतलब क्या कि सतयुग में जाके हमें ये मिलेगा, वहाँ ये मिले। किसने देखा है वहाँ क्या मिलेगा? बाबा कह रहे हैं 21 जन्मों की प्राप्ति भी यहाँ के पुरुषार्थ से होगी। तो पूछ रहे हैं बाबा दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में? वहाँ तो कोई उत्सव होता ही नहीं, वहाँ तो रोज़ दीपमाला है। यहाँ जब आत्मा का दीपक घृत डालते डालते अविनाशी हो जाए, माना परमानेंट जल गया। ऐसे होते हैं ना ऑटोमेटिक, कुछ दीपक भी होते हैं वो बुझते ही नहीं। इलेक्ट्रिक आजकल तो आने लगे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हो कि उसमें घृत पड़ता ही रहे, कभी ख़त्म ही ना हो, तो वो दीपक अविनाशी हो गया। तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। जो यहाँ ब्लाइंड फेथ का नहीं है मतलब जो कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट भी यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए सार है, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेज फुल बनना है। नॉलेज से हमारी बुद्धि कैसी हो जाए? फुल हो जाए, कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना। रूहानी सर्विस कर अपनी प्रालब्ध बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान है सर्व के प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए। ऐसी आश रखते हो? घर वाले हमारे साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझकर यह आश रखते हो। जैसे कल मनसा सेवा की बात हुई ना, स्पेसिफिक ये वाली आत्माओं का कर्म भोग चला जाए, ये वाली आत्माओं की मनसा सेवा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ या आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव या बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्पार्क विंग वालों को बताओ कौन सी विधि? ग्रुप लेके नहीं मनसा सेवा करनी होती। स्लोगन है ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। ज्ञान के बाणों को कहाँ भरना है? बुद्धि रूपी तरकश, ज्ञान के बाण, और फिर क्या करना है? माया को ललकारनी है। ओम शांति।